अगर एनाटॉमी के पेपर में स्प्लीन आती है तो सिर्फ आपको ये लिखना है, आपके 2-3 पेज आराम से भर जाएंगे। स्प्लीन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्प्लीन इज़ द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। आपको लिखना है कि स्प्लीन जो है एक लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है, प्रेजेंट इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में ये प्रेजेंट होता है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन मतलब जो 9 रीजन्स है ऑफ एब्डोमेन, उसमें से ये यहाँ पर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में प्रेजेंट होता है, इस जगह पर। अगला है सॉफ्ट कलर, यानी इसका जो ये सॉफ्ट होता है और इसका जो कलर होता है वो डार्केस्ट पर्पल होता है, यानी ये सॉफ्ट ऑर्गन होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट ऑर्गन होता है और कलर इसका डार्क पर्पल कलर का ये होता है। इसकी शेप कैसी होती है इसकी? ये बीन शेप्ड होता है, वेज शेप्ड, यानी कि अगर मोर अप्रोप्रिएटली बोलें इसे तो वेज शेप्ड होता है। वेज मतलब होते हैं आपके खील जो होते हैं, खील के आकार का ये होता है। फंक्शन क्या है इसका? ब्लड फिल्ट्रेशन, ये ब्लड को फिल्टर करने में काम करता है। ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज, और जो आरबीसीज की डेथ हो जाती है ब्लड में वो यहाँ पर जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। लोकेशन क्या है इसकी? बिहाइंड स्टोमक, अंडर डायफ्राम एंड इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट किडनी। बिहाइंड स्टोमक यानी स्टोमक के पोस्टीरियर साइड पर स्प्लीन प्रेजेंट होता है। अंडर डायफ्राम यानी कि जो आपका डायफ्राम होता है, जो थोरैक्स को एब्डोमेन से अलग करता है, जो मसल होती है आपकी डायफ्राम, उसके ये नीचे यानी इंफीरियरली प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट किडनी, और लेफ्ट किडनी के आगे यानी एंटीरियर टू द लेफ्ट किडनी ये प्रेजेंट होता है। साइज़ इसका देख लेते हैं, ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि इसका साइज़ बताइए, यानी लेंथ, ब्रेथ या थिकनेस, इसकी कभी कभी पूछ लेते हैं एमसीक्यू में, और आपको इसमें लिखना तो है ही अगर आता है ये। तो इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ इसकी होती है 7 सेंटीमीटर और थिकनेस जो होती है इसकी 4 सेंटीमीटर होती है। ये हमने पहले बता दिया, शेप जो है इसकी वेज शेप्ड होता है। ये सरफेस जो होती है इसके सरफेस मतलब कौन कौन सी जो सरफेस या विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं इसके, वो कौन कौन से होते हैं, मतलब जो इससे और ऑर्गन्स जो अटैच्ड होते हैं, यानी जो इस पर प्रोजेक्ट करते हैं, यानी जो इससे टच्ड ऑर्गन होते हैं उनको कहते हैं हम विसरल ऑर्गन्स। तो इसकी सरफेस कौन सी होती है? इसकी डायफ्रामेटिक सरफेस होती है, यानी डायफ्राम से जो है टच होती है। वो कैसी होती है? इसकी स्मूथ एंड कॉन्केव होती है, यानी कि कॉन्वेक्स, सॉरी, स्मूथ और कॉन्वेक्स होती है इसकी जो सरफेस होती है डायफ्राम से जो लगी होती है। और विसरल ऑर्गन्स इसके जो विसरल सरफेस जो होती है, मतलब जहाँ पर ऑर्गन्स अटैच होते हैं इससे या प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ऑर्गन्स, वो कैसी होती है? वो कॉन्केव होती है और इरेगुलर होती है। और इरेगुलर इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर कई सारे ऑर्गन्स अटैच कर रहे होते हैं, इसमें इन्वेडेड होते हैं, तो इस वजह से ये विसरल जो सरफेस होती है इसकी वो कॉन्केव होती है। और अगला है गैस्ट्रिक इंप्रेशन और रीनल इंप्रेशन। और मतलब जो गैस्ट्रिक इंप्रेशंस कौन कौन से होते हैं, मतलब गैस्ट्रिक ऑर्गन्स कौन से होते हैं जो इससे अटैच होते हैं, और रीनल ऑर्गन कौन से होते हैं जो इससे अटैच होते हैं। गैस्ट्रिक जो ऑर्गन होते हैं वो आपका स्टोमक हो गया, पेंक्रियाज हो गया, कॉलोन हो गया, वो इससे अटैच होते हैं। और जो आपका रीनल होता है, रीनल मतलब सीधा सीधा किडनी, इससे जो लेफ्ट किडनी है वो अटैच होती है। हमने ऊपर भी देखा था, इसके एंटीरियर में लेफ्ट किडनी होती है। अगला आ गया आपका बॉर्डर्स कौन कौन से होते हैं इसके। इसमें 2 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। और जो हाइलम होता है, हाइलम मतलब जहाँ पर इसमें ब्लड वेसल्स, जो मतलब ओपनिंग जो होती है इसकी, उसको हम हाइलम कहते हैं। एंट्री ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, वेन एंड लिम्फेटिक वेसल्स, जहाँ से इसमें स्प्लेनिक आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक वेसल्स जा रही होती हैं अंदर इसमें स्प्लीन में, उस जगह को हम कहते हैं हाइलम। ब्लड सप्लाई कौन कौन सी है इसकी? आर्टेरियल सप्लाई इसकी स्प्लेनिक आर्टरी लिखनी है आपको, और वेनल सप्लाई में स्प्लेनिक वेन, ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपका। और जो नर्व सप्लाई है इसकी वो सीलियक प्लेक्सिस होती है, इसकी जो नर्व सप्लाई करता है वो सीलियक प्लेक्सिस करता है। फंक्शन क्या है इसकी? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ऊपर भी देखा था, फिल्टर करती है ये ब्लड को, रिमूव ओल्ड एंड डैमेज्ड आरबीसीज फ्रॉम ब्लड। मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो ब्लड के अंदर ओल्ड या डैमेज्ड आरबीसीज होती हैं जिनकी डेथ हो जाती है, उनको ये क्लियर करती है, रिमूव करती है वहाँ से। इम्यूनिटी में ये हेल्प करती है, प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज़, लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। ब्लड स्टोरेज, इसमें ब्लड भी स्टोर होता है, स्टोर ब्लड एंड प्लेटलेट्स। आयरन साइकिल, स्टोर्स आयरन फ्रॉम ब्रोकन आरबीसीज। अब जो डैमेज्ड और ब्रोकन आरबीसीज होती हैं उनमें से ये आयरन को क्या स्टोर कर लेती है अपने अंदर। अप्लाइड एनाटमी क्या है इसकी? स्प्लीनोमेगाली, यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का बढ़ जाना, जिसको हम तिल्ली बढ़ जाना कहते हैं, स्प्लीन का बढ़ जाना, उसको हम कहते हैं स्प्लीनोमेगाली। और दूसरा क्या है? स्प्लीनेक्टोमी, यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का सर्जिकली रिमूव कर देना। और ये वाला आप डायग्राम्स में बना कर आ सकते हैं।